हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम चिली मॉन्क के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको चिली मॉन्क एंटरटेनमेंट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो यानी कि अराउंड 8 से 9 साल इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो ये कंपनी क्या काम करती है? देखिए, जो डिजिटल कंटेंट होता है, यानी कि ऑनलाइन पे आपने ब्लॉग्स वगैरह देखे होंगे, जो कंटेंट वगैरह होते हैं, तो वो पब्लिश करने का ये कंपनी काम करती है। उसे प्रोड्यूस करने का, यानी कि जो कंटेंट बनाने का काम होता है, वो ये कंपनी काम करती है। कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। जो सिंडिकेशन होता है, जो मार्केटिंग होती है, वो ये कंपनी करने का काम करती है। तो देखिए, ये एक पहली अच्छी एंटरटेनमेंट कंपनी है साउथ इंडिया के अंदर, जिसका काफ़ी बड़ा एक यूट्यूब मल्टी चैनल नेटवर्क है, जहाँ पे इनकी फूड कम्युनिटी हो, वेलनेस कम्युनिटी हो, या मूवी प्रोडक्शन हो, या शॉर्ट फिल्म हो, तो वहाँ पे इनका काफ़ी अच्छा नेटवर्क है। तो देखिए, फूड कम्युनिटी यानी कि जो फूड से रिलेटेड वीडियोज होती है, जो वेलनेस से रिलेटेड वीडियोज होती है, जो मूवीज से रिलेटेड वीडियोज होती है, और जो शॉर्ट फिल्म, यानी कि आपने देखा होगा भी आजकल जो शॉर्ट वगैरह चल रहे हैं, और जो 10 से 15 मिनट की जो वीडियोज होती है, तो वो उसके अंदर कवर हो जाती है। अब अगर हम यहाँ पे फिनेंशियल नंबर्स की बात करेंगे, तो देखिए 23 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। कंपनी लॉस में है, तो यहाँ पे पी रेशियोज हमें देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे पिछले फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर अगर डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे, तो वो नंबर यहाँ पे 2.19% पे आता है। तो देखा जाए तो 2% का डिविडेंड यील्ड यहाँ पे बुरा नहीं है। लेकिन कंपनी लॉस में, तो ROE के नंबर्स हमें पता नहीं चलेंगे। लेकिन जो प्राइस टू बुक वैल्यू का नंबर है, वो हमें यहाँ पे 1.65 नजर आता है। तो ये कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। 55 लाख रुपए का कंपनी के ऊपर डेट है। देखिए, लगभग 15 करोड़ का रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती है। तो उसके ऊपर अगर हम देखेंगे, तो लगभग 55 लाख रुपए का डेट हमें कंपनी का नजर आता है। तो यहाँ पे कुछ हम इससे इंडिकेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि लगभग 23 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। तो यहाँ से अगर लगभग 100 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि कोई ऑपरेटर ड्रिवन ये स्टॉक अगर बन जाता है, तो वहाँ पर अगर 100 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का होता है, तो वहाँ पे लगभग 100 रुपीज़ का स्टॉक प्राइस इस कंपनी का हो सकता है। यानी कि लगभग 22 रुपए के लगभग चल रहा है। तो यानी कि ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ये स्टॉक हो सकता है अगर मार्केट इसको मैनिपुलेट करता है, और लगभग 100 करोड़ के मार्केट कैप हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अब अगर हम देखेंगे, तो 1920 में अगर हम देखेंगे, तो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। लगभग 32 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था। और वहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी 1 करोड़ 16 लाख की कंपनी की थी। लेकिन अगर हम देखेंगे, तो 18 में ये 15 करोड़ के रेवेन्यू पे ही कंपनी लगभग 1.91 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये नेगेटिव है। और पिछले साल अगर हम देखेंगे, तो रेवेन्यू के नंबर्स कम हो गए 22 करोड़ पर, कंपनी हमें 5 करोड़ के लॉस में आती हुई नजर आई। अब अगर हम इसके अलावा अगर हम देखेंगे, तो पिछले 3 क्वार्टर्स की भी अगर हम बात करेंगे, तो लगभग यहाँ पर जो रेवेन्यू का नंबर है, वो हमें 18 करोड़ के लगभग नजर आता है। 18 to 19 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने जनरेट किया है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, तो पिछले 9 मंथ्स में कंपनी अराउंड 45 लाख के टोटल लॉस में। तो यहाँ पे देखा जाए, तो भले ही पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू का नंबर 9 करोड़ पे आया है, लेकिन यहाँ पे 64 लाख का कंपनी ने नेट लॉस रिपोर्ट किया है। तो ऑल ओवर देखा जाए, तो कंपनी के फिनेंशियल नंबर्स जो यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और अभी कंटेंट पब्लिशिंग वगैरह की अगर हम बात करेंगे, तो ये भी बिजनेस जो कंपनी का है, और जो यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म्स वगैरह है, वो भी कंपनी के इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं। अब अगर हम अब अगर हम देखेंगे, जो कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग है, वो हमें यहाँ पे 43.33% पे नजर आती है। तो देखिए, एक 23 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी पे ये प्रमोटर का होल्डिंग अच्छा है। उसके अलावा अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करेंगे, तो उनके पास पूरी होल्डिंग यहाँ पे पड़ी है। अराउंड 56 से 57% की जो होल्डिंग है, वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ही है। लेकिन देखिए, ये जो छोटी कंपनीज है, यहाँ पे आपने एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि फॉरेन इन्वेस्टर्स या म्यूचुअल फंड यहाँ पे बाय करेंगे। तो देखिए, अगर म्यूचुअल फंड या फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे सिर्फ अगर 2 करोड़ का अमाउंट ही डालते, तो सीधा 10% का जो कंपनी का होल्डिंग है, वो उनके पास आ जाएगा, क्योंकि 23 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग ही हमें नजर आएगी।
अब ये जो पीयर कंपैरिजन वाला पार्ट है, तो ये मैंने आपको कल भी बोला था कि हमारी टीम इसके ऊपर काम कर रही है। लगभग 3 से मोस्टली ऐसा कहूँगा कि 7 से 8 तारीख के बीच तक ये जो पेज है ये हट जाएगा, और वहाँ पर हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि कुछ दूसरा यहाँ पे एक स्लाइड हम लेकर आए जो कि आपके लिए यूज़फुल हो। चुकी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता, क्योंकि मेनली लार्ज कैप साइड वाली जो कंपनीज होती है और उनको हम स्मॉल कैप से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंसिस्टेंट ग्रो हो रहे होते हैं। और ये जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं जो एक डिस्ट्रैक्ट बिजनेसेस में चल रहे हैं, तो वहाँ पे हम उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम देखेंगे तो 22 रुपये पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, और 86 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो यानी कि वहाँ से अगर हम देखेंगे तो अराउंड नी करके यहाँ पे 70% ये स्टॉक गिरा है, और वहाँ से अगर हम देखेंगे लगभग 17 रुपये का लो है, और वहाँ से मतलब जो 52 वीक लो इस कंपनी का है, वहाँ से अराउंड अब 15 से 20% ये स्टॉक अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो हमने बात की, जो फंडामेंटल्स है, जो नंबर्स है कंपनी के, तो वो यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी काफ़ी स्ट्रगल कर रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही व्यू मेरा यहाँ पे रहेगा कि अगर आप होटल में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे आपको आज लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये आपका मिनिमम एक बिलिंग होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ यहाँ पे ये सोचिए कि आप होटल में खाना खाने जा रहे हो, और वहाँ पे ये सोच के अगर इसमें आप 100 शेयर्स बाय करते हैं तो वहाँ पे लगभग 2200 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट होता है। और वहाँ पर अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपने होटल में जाके इसका खाना खाया था। लेकिन अगर 22 के इसकी वैल्यू अगर सपोज 100 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का हो जाता है, तो वहाँ पे लगभग 100 रुपीज़ का प्राइस इस स्टॉक का हो सकता है। तो देखिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ ये एग्जम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहिए। एक फंडामेंटली जो क्या कुछ यहाँ पे कंपनी अच्छी है, कुछ हमें यहाँ पे 10 से 15% का लोकेशन पोर्टफोलियो में लेना चाहिए, तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। तो उतना ही पैसा डालिए जितना लूज करने की कैपेसिटी आप रखते हो। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि चिली मॉन्क एंटरटेनमेंट के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।